श्रीमद् भागवत षष्ठम स्कंद अथवा 12वां अध्याय में भक्त गुणों आपको कर्म की गहन गति का वर्णन तथा इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण के कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय में जय बोले। हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें उनके परिचित होने और दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें देवताओं की भी अधीश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित हुई है। मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ, सो यज्ञ करके उन्होंने अतिश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वे अपने स्थान से कैसे च्युत हो गए। हे दयानिधे, इस सब का कारण सम्यक रूप से बतलाइए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले और पुराणों के प्रवर्तक हैं। महापुरुषों के लिए अपने श्रद्धालु शिष्य से कुछ भी अकथ्य नहीं होता। इसीलिए हे महाभाग, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती पुत्र वेद व्यास ने प्रसन्नता पूर्वक उनके प्रश्नों का कर्म से उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्वज्ञानियों से संचित वर्तमान और पारबंध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई है। अनेक जन्मों का संचित प्राक्तन कर्म संचित कर्म कहा गया है। फिर वे कर्म भी सात्विक, राजस्य और तामस 3 प्रकार के होते हैं। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोगे किए करोड़ों कल्पों में भी नहीं नष्ट होते। जो कर्म किया जा रहा है उससे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्म के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता है। पारबंध कर्म उससे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यहाँ पारबंध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सबको पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणी का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सभी कर्म के वशीभूत हैं। अन्यथा जीव के सुख दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वह कैसे होता। इसीलिए किसी काल विपाक के योग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उस पारबंध कर्म के बस में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता है। उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। जो अधिक वैभवशाली होता है उससे देवास जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है
वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता। जिसमें देवास नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता। और जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। है राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर के प्रभुत्व प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। इसी संसार में जो बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान और दानशील है उसे देवांश कहा जाता है। हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बतलाया था। वासुदेव श्री कृष्ण तो नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांति युक्त थे। प्राणियों के शरीर सुख दुख का भाजन होता है। शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सदैव देव के अधीन रहता है। वह विवश होकर जन्म, मरण, सुख और दुख प्राप्त करता है। देवसी पांडव बन गए और पुनः उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाहुबल से राशि नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। वहां अर्जुन ने अजेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतोष होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नरावतार में किया गया पुण्य कहा गया। नरावतार में उन्होंने बद्रिकाश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। प्राणियों के देह संबंधी कर्म की गति अत्यंत गहन है। यह देवताओं के लिए भी दुर्गेय है, जो मनुष्यों की क्या बात। वासुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकटमय कारागार में उत्पन्न हुए और वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंद गोप के घर ले जाए गए। हे भारत, वे वहां 11 वर्ष तक रहे और पुनः मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। तदंतर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया तथा उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। पुनः वे मलेच्छराज काल यवन के भय से द्वारिका चले गए। श्री कृष्ण ने यह सब महान पराक्रम देव के अधीन होकर ही किया। हे जनार्दन, श्री कृष्ण द्वारिका में अनेक कार्य करके और प्रभात क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग चले गए। विप्रसार के कारण समस्त यादवगण पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, भाइयों और बहनों सहित प्रभात क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण भी व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन कर दिया। देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशहितानां षष्ठस्कन्धे कर्वाणं गहन गति वर्णनां 10 अध्याय। हरि ओम।